क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ अ कंपनी बाय यूजिंग वॉल्टर्स मॉड्यूल, डिविडेंड ग्रोथ मॉड्यूल, मतलब गॉर्डन्स मॉड्यूल। मतलब वॉल्टर मॉड्यूल में, गॉर्डन मॉड्यूल में हम लोग को क्या निकालना है? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अर्निंग पर शेयर EPS कितना दे रखा है? 10। डिविडेंड पर शेयर DPS कितना दे रखा है? 6। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल KE कितना दे रखा है? 20। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब R कितना दे रखा है? 25%। रिटेंशन रेशियो कितना है? 40%। रिटेंशन रेशियो कितना है? 40%। तो हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3। वॉल्टर मॉड्यूल के लिए फॉर्मूला क्या चीज होता था? थ्री का वॉल्टर मॉड्यूल के लिए क्या फॉर्मूला था? P इज इक्वल टू D प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इंटू R बाई KE होल डिवाइड बाय KE। तो डिविडेंड कितना था? डिविडेंड पर शेयर कितना होता सम्स में? 6 रुपया। अर्निंग 10 माइनस 6 इंटू R कितना दे रखा हुआ था सम्स में? 25%। KE कितना परसेंट था? 20%। डिवाइड बाय 0.20। तो 6 प्लस 4 इंटू 0.25 बाई 0.20 होल डिवाइड बाय 0.20। तो ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू 0.25 डिवाइड बाई 0.2 प्लस 6। तो ये कितना आ गया? 55। P इज इक्वल टू कितना आ गया? 55। ये वॉल्टर मॉड्यूल में। अब दूसरा क्या चीज़ है? डिविडेंड ग्रोथ मॉड्यूल या गॉर्डन्स मॉड्यूल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल या दूसरा क्या इसी का नाम था? गॉर्डन्स मॉड्यूल। यहाँ फॉर्मूला क्या चीज़ था? P0 इक्वल टू E1 माइनस B डिवाइड बाय KE माइनस BR। या दूसरा फॉर्मूला क्या चीज़ था? P इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय K माइनस G। D1 या D 0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ। यही था दोनों फार्मूला। यहाँ पे B क्या होता है? रिटेंशन रेशियो। तो हम लोग को हमेशा क्या चीज़ लिखना है कि P0 क्या चीज़ हो गया? तो P0 क्या हो गया? प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। E क्या हो गया? अर्निंग पर शेयर। B क्या हो गया? रिटेंशन रेशियो। फिर I क्या हो गया? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग को हमेशा लिखना होता है। तो अर्निंग पर शेयर कितना था? 10 था। 1 माइनस रिटेंशन रेशियो कितना परसेंट था? 40%। डिवाइड बाय KE कितना परसेंट था? 20%। B रिटेंशन कितना रेशियो था? 40%। और R कितना दे रखा हुआ था? 25%। तो 10 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 0.20 माइनस 0.1। तो 6 बाई 0.1 इज इक्वल टू 60। तो ये कितना हो गया? 60 हो गया।
ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता था, बी आर। बी क्या हो गया था, रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो कितना था, 0.4, और आर कितना था, 0.25। तो ग्रोथ कितना हो जाएगा, 0.10, मतलब 10% हो गया। ग्रोथ कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया। अब इसी को इस फॉर्मूला में देंगे तो D1 कितना था, ऑलरेडी दे रखा हुआ है 6, तो 6 हो जाएगा D1 के बदले। के कितना था, 0.20 माइनस 0. ग्रोथ कितना आया था, 0.1। दोनों से ही आंसर सेम आने वाला है, 0.1। तो ये कितना भी हो गया, इसमें भी 60। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज़ है, द डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ एच लिमिटेड इज 40%। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना आ गया, 40%। इफ द कंपनी फॉलो ट्रेडिशनल अप्रोच टू द डिविडेंड पॉलिसी विद मल्टीप्लायर ऑफ 9, तो व्हाट इज पी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 4, लेट अर्निंग क्या मान लगते हैं, ₹1। अर्निंग कितना मान लिए, ₹1। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना था, 40%। तो डिविडेंड कितना आ जाएगा, 0.40। डिविडेंड कितना आ गया, 0.40। तो हम लोग क्या निकालते हैं, पहले प्राइस निकालेंगे। प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या था ट्रेडिशनल अप्रोच में, P इज इक्वल टू M इंटू D प्लस E/3। मल्टीप्लायर सम्स में दे रखा था 3। डिविडेंड कितना हो गया अभी, 0.40, प्लस अर्निंग कितना माने थे, 1 डिवाइड बाई कितना, 3 आ गया। 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 0.4 इंटू 9, तो ये कितना आ गया, 6.6। प्राइस कितना आ गया, 6.6। अब पीई रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस बाय अर्निंग, मार्केट प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर इंटू 100। तो प्राइस कितना है सम्स में निकाले हैं, 6.6 अभी, और अर्निंग कितना था, 1। तो पी रेशियो क्या हो जाएगा, 6.6 टाइम्स।